13वीं के बाद दिल छू लेने वाली कहानी। आज रमेश जी की 13वीं की विधि भी संपन्न हो चुकी थी। कल बेटा और बहू दोनों ही अपने अपने शहर लौट जाएंगे। मीना बिल्कुल अकेली रह जाएगी, पर उसने अपने मन को इस स्थिति के लिए पहले ही तैयार कर लिया था। दरअसल अब वे अपनी दूसरी पारी शुरू करने वाली थी। वे इस दिखावटी नाते को संभालते संभालते थक चुकी थी। मन में फिल्म की रील की तरह सारे दृश्य चलने लगे थे। 18 साल की उम्र में वे इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक लगा। पति लंबे कद के, सुंदर, और उनका कारोबार भी खूब चल रहा था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। नौकर चाकर और रसोइया होने के कारण उसे आराम ही आराम था। ससुर जी नहीं थे, केवल सासू माँ ही थी। उनकी एक सौतेली बहू भी थी, लेकिन वे अक्सर अपने पति के साथ बाहर रहने लगी थी। त्योहारों पर ही आना जाना होता था। दूर होने के कारण मतभेद नहीं थे। फिर भी बेटे की पहली बहू के लिए सासू माँ की आंखें तरसती रहती थी। इसलिए मीना को ही लाडली बहू बनाकर घर लाया गया। पर मीना का क्या होता? घर में कदम रखते ही उसे कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अरे, रमेश ने तो शादी कर ली, पर उसे छोड़ पाएगा क्या? उसे? कौन? अरे वही पल्लवी, जाति से ब्राह्मण। पता नहीं कब से चल रहा है ये मामला। शादी में आई सुधा मौसी की आवाज थी ये। सासू माँ को सब पता था, फिर भी किसी की जिंदगी बर्बाद क्यों की? दरअसल जब रमेश ने अपनी माँ को पल्लवी के बारे में सब बताया था, तो उन्होंने साफ कह दिया था, दहेज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, पर शादी अपनी ही जाति में होगी। हम कायस्थ हैं, गैर जाति की लड़की से ब्याह कैसे करेंगे? शायद रमेश ने कहा था, माँ वे बुरी जाति की नहीं, ब्राह्मण है। पर माँ टस से मस नहीं हुई और मीना ने इस घर में खुद को समेट लिया। रमेश पट गया, कभी पल्लवी के पास, कभी मीना के पास। पर मीना के पास आते भी तो ऐसा लगता जैसे कोई भूखा पेट भरकर सो गया हो, बस चुपचाप लेट जाते। पर आखिरकार पुरुष तो थे ही। कभी कभी मीना से अपनी गलती की माफ़ी मांग लेते और वह पिघलकर उनकी बाहों में सिमट जाती। साल गुजरते गए। दिन भर घर का काम, सासू माँ की सेवा और देखभाल में वे जुटी रहती। नतीजतन 3 बच्चों की माँ भी बन गई, 2 बेटे और एक बेटी। जीवन में कुछ अपना सोचने का वक्त कहाँ मिला। एक दिन सासू माँ ने भी उससे क्षमा मांगी। बेटा, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। सब जानते हुए भी तुम्हें इस घर की दुल्हन बना लाई। अगर हो सके तो माफ कर देना। मीना क्या कहती? आंसू पीकर रह गई। पति को किसी स्त्री से कैसे बांटा जाए, पर मीना ने बांट लिया था। अब 3 बच्चों को गोद में देकर रमेश निश्चिंत हो गए थे। बच्चों की परवरिश, माँ की सेवा, सब अपनी धुन में चल रहा था। यही कम बात नहीं थी। अक्सर अब वे मीना के साथ ही रहने लगे थे। समय ना दे पाने के कारण ऑटो पार्ट्स का कारोबार डूब गया, पर घर में कोई तकलीफ नहीं हुई। पल्लवी अच्छे पद पर थी, इसलिए दोनों मिलकर घर का खर्च उठा रहे थे। उसे यही संतोष था कि रमेश उसके ही हैं। मीना के लिए तो ये रिश्ता महज एक दिखावा रह गया था। बेटे बेटी बड़े हो गए और माँ की पीड़ा को समझते थे। बड़े बेटे ने एक बार खुलकर कहा था, मम्मी, मैं पापा को कभी माफ नहीं करूँगा, बदला ज़रूर लूँगा। तब मीना ने ही उसे समझाया और धैर्य रखने को कहा। ऐसे ही एक दिन सासू माँ का देहांत हो गया। रमेश ने पूरी श्रद्धा से माँ की 13वीं की। पिता पुत्र में बहुत कम बातचीत होती थी। बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई, अच्छी नौकरियां लग गई। वक्त बीता, बेटी की शादी हो गई और वह
सुखी जीवन बिता रही थी। फिर अचानक छोटे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया। मम्मी, मैं अपने ही एक कलीग से शादी करना चाहता हूँ। अच्छी लड़की है, मीना ने संक्षिप्त जवाब दिया। ठीक है, जो तुम्हें उचित लगे वही करो। मीना की बहू घर आ गई। बड़े बेटे ने साफ कह दिया, मैं शादी नहीं करूँगा। छोटे बेटे को उसकी पत्नी ने अलग रसोई बनवा ली। घर में सिर्फ माँ और बड़ा बेटा रह गए। फिर एक दिन अचानक रमेश लड़खड़ाते हुए घर आए। शरीर तेज बुखार से तप रहा था। मीना, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें जिंदगी भर दुखी दिए हैं, फिर भी तुम साये की तरह इस घर में डटी रही, कभी शिकायत नहीं की। और देखो, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया था वह मुझे छोड़कर चली गई। मुझे अपना लो मीना, बहुत प्यास लगी है, 2 घूंट पानी पिला दो। मीना पानी लाने गई। जब वापस आई तो रमेश नहीं रहे थे और इस तरह वे बेचारी मीना दिखावटी नाते से आज़ाद हो गई। आज सब कुछ खत्म हो चुका है, बस माँ और बेटा घर में बचे हैं। 13वीं भी पूरी हो गई, कुछ सांसें बाकी हैं, पर जीवन कैसे कटेगा ये सवाल गूंज रहा है। कोई जवाब नहीं है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।